Hello everyone, I am Professor Muhammad Sarwar and you are watching my YouTube channel Chemistry Learners Academy. I have started grand test series on my YouTube channel. Today we are going to discuss two important MCQs from Atomic Structure chapter number 5 of 11th class Chemistry. तो चलिए स्टूडेंट हम क्वेश्चन 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है द नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड अपॉन। इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दी हुई हैं। ऑप्शन ए द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, ऑप्शन बी द नेचर ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, ऑप्शन सी द नेचर ऑफ रेजिड्यूल गैस एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन पॉजिटिव रेज के हवाले से है। कैथोड रे ट्यूब में यहाँ कैथोड रेज बनती हैं, उसके साथ साथ पॉजिटिव रेज भी बनती हैं। उसकी वजह ये है कि जो कैथोड रेज हैं वो उस ट्यूब के अंदर मौजूद रेजिड्यूल गैस उसके एटम्स के ऊपर स्ट्राइक करती हैं और उन एटम्स में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देती हैं, जिसके नतीजे में जो गैस है उसके एटम्स आयनाइज हो जाते हैं, आयन में तब्दील हो जाते हैं, नतीजे में आयन बनते हैं। सपोज़ कि हमारे पास उस कैथोड रे ट्यूब में हाइड्रोजन गैस है, तो जब हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस आयनाइज हो जाएगी, पॉजिटिव रेज की सूरत में H पॉजिटिव आयन बनेंगे। लेट्स से कि हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें हम हीलियम गैस लेते हैं। तो ये अमल जब हम दोहराएंगे तो इसके नतीजे में आयोनाइजेशन होगी, तो हीलियम एटम्स He+ आयंस में तब्दील हो जाएंगे। तो यहाँ हमने देखा कि पॉजिटिव रेज का इन्हिसार उस गैस के अंदर, उस ट्यूब के अंदर मौजूद रेजिड्यूल गैस पर है और वो रेजिड्यूल गैस ही पॉजिटिव रेज बनने का बायस बनती है। इसलिए हमारे लिए ये ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन सी द नेचर ऑफ द रेजिड्यूल गैस। अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ आते हैं। स्टेटमेंट है द वेलोसिटी ऑफ फोटॉन इज। इसके लिए 4 ऑप्शन दी हुई हैं। नंबर 1 है इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, 2 है डिपेंड्स ऑन इट्स वेवलेंथ, 3 है इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड और 4 है इट डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। स्टूडेंट्स, लाइट ट्रैवल करती है फोटॉन की सूरत में और लाइट की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। उसका इन्हिसार वेव के पैरामीटर्स पर नहीं होता, वेवलेंथ पर नहीं होता। इसलिए इसके लिए जो ऑप्शन नंबर 1 है इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, ये दुरुस्त होगा। आज के इस लेक्चर में हमने एमसीक्यूज नंबर 1 और 2 को एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। आप इसे ज़हन नशीन कर लें